बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बरकर खुशनुदिए सलाम के ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बरतर सलावत खुशनुदिए खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम व आवाज़ बुलंद नारे सलावत। आप तमाम आशिकाने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, उससे पढ़ने वाले, इससे पहले तमाम पढ़ने वालों के लिए ये बात, और भी इस दरबार में जब जब भी जो भी पढ़ेगा सबके लिए दुआ के मौला सब के वक्त से तुम्हें जाता बानी जश्न के तमाम अरकान के लिए दुआ, खास तौर पर इस दरबार शाहजादा के चादर नशीन से वासिफ साहब के लिए खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र का फरमाए। बेपनाह इस दरबार की इनकी खिदमत है और इनका साया तादेर सब पर कायम दायम रहे। लाखों दुआ की एक दुआ हमारे वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जब फरमा, हमें उनके इंसान में शुमार नबी साहब के लिए, कमर भाई के लिए, अहबाब के लिए, सेहत सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आजामत फरोज़ है और आप सब यकीनन बेकरार खाने काबा से मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह। और काबे से खास रिश्ता है इमाम ज़माना का। काबा इमाम से कैसी मोहब्बत करता है इस शेर में समाज फरमाइए। मौला 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 क्या है नहीं है करार काबे को। हम लोग बेकरार बैठे हैं हम आप क्या है नहीं है करार काबे को। है अपने क़िबले का अल्फाज हम खुद नहीं समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले सुनने वालों को क्या समझ में आएंगे। जो हॉल होता है, दीवारें होती हैं, वहाँ साउंड वैसे ही गूंजता है। इसको आप लफ्जों के हिसाब से अगर ऑपरेटर बैठे हुए तो नहीं बैठे तो इस मशीन पर आकर बैठे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर बैठे हुए हैं तो जरा साउंड को चेक करें, मेरे लफ्ज लोगों तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस हिसाब से हर कलाम के हिसाब से साउंड ऑपरेट होता है। और यकीनन आप बेहतरीन साउंड चलाते हैं और उम्मीद है कि आगे भी चलाएंगे। खुदा आपके रिस्क में, फन में, महारत में और ज्यादा इजाफा फरमाए। जाकिर सलावत खुदा से अगर मिले, खुदा से अगर इख्तियार करे तो हम आप क्या नहीं है करार का
तवाफ कर रहे थे, तवाफ के दौरान जब दुआएं इमाम ज़माना पढ़ी जा रही थी तो उस वक्त मेरी जो कैफियत थी मैं पेश कर रहा हूँ। दुआ ज़हूर की जब भी किसी से मैंने सुनी, दुआ ज़हूर की जब भी किसी से मैंने सुनी, पलट के देखा है, पलट के देखा है बेइख्तियार काबे को, हम आप क्या है नहीं है करार काबे को। अल्लाह की रहमत नजर आती है, अल्लाह का जलाल नजर आता है, और क्या क्या नजर आता है, समाज फरमाइए। जहां से तेरा रजब तो गई थी बिन्ते असद, जहां से तेरा रजब तो गई थी बिन्ते असद, वहां से चूमूंगा मैं, वहां से चूमूंगा मैं बार बार काबे को, हम आप क्या है नहीं है करार काबे को। हर एक मुनकिर है का सर कलम करता, हर एक मुनकिर है का सर कलम करता, चलानी आती अगर, चलानी आती अगर जुल्फ़िकार का, नारा लगाने का तरीका नहीं, या तो नारा ना लगाए, ये मौला पे एहसान थोड़ी है, या नारा लगाओ तो ऐसा लगाओ कि सबके हाथ बुलंद हो, या बिल्कुल नारा ना लगाओ, हाथ बुलंद हो सबके। वहां जाके देखिए, या अभी मोबाइल में तस्वीर निकाल कर देख लें। चैलेंज है, दिल करता है मेरे दिल की आवाज है कैसा होना चाहिए। लिबास 1400 सालों से इसका काला है, लिबास 1400 सालों, मेरी बात से इत्तेफा करे, लिबास 1400 सालों से इसका का कहते हैं भाई शिया काले कपड़े पहनते हैं, लिबास 1400 सालों से इसका काला है, शियों में करना पड़ेगा, शियों में करना पड़ेगा शुमार काबे को। फरहान अशर को कि जिसने उसी ने बख्शी है इज्जत, फरहान अशर को कि जिसने उसी ने बख्शी है इज्जत, फरहान अशर को दिया है जिसने, दिया है जिसने ये बेकार काबे को।
ऐसे ना पैसे, लेकिन आज से पहले ऐसा होता होगा। मेरी बात समझ में आए तो दुआ दीजिएगा। ये तबरुक हुसैन है, इसको फेंका नहीं जाता। बस आपकी बड़ी मेहरबानी, जितनी भी खुशी आपको हो रही है तबरुक हुसैन उसको फेंक कर अपनी खुशी का इजहार ना करें, बस ये मेहरबानी है। क्योंकि ये रिस्क में हमारे रिस्क क्या हमारे वक्तों में तंगी हो जाएगी अगर ऐसा होगा। मेहरबानी कीजिएगा। यकीन आपने एक रिवाज चला, अक्सर जश्नों में ऐसा किया जाता है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि ये ना किया करें, क्योंकि हर वो काम हमने करना है जो मौला ने किया। ये रिवायत जो फेंकने की है ना, शाम के बाजार से चली थी, तो हम वो अमल नहीं कर, हमारे यहाँ पर नजर हाथ में दी जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह आगे ऐसे ही करेंगे। इससे मेरा बताने का मकसद ये था कि हम तबरुकात का है सलावत मातनी माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, कमर भाई बैठे साहब भी तशरीफ लाएंगे, और तमाम आप जितने हजरात बैठे। हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चीज है वो मैं पेश कर रहा हूँ। नक्शे मातम तेरा सहारा है, नक्शे मातम तेरा सहारा है। आवाज़ हम सारे पीछे वाले मातमी जिनको मेरी आवाज तो माइक के जरिए आप तक जा रही है, मुमकिन है कि आपकी आवाज निकल ना आए तो अपने हाथ उठाकर जरूर बता दिएगा कि बात आप तक पहुंचाइए। अश्के मातम नक्शे मातम तेरा सहारा है, वरना महशर में क्या हमारा। नक्शे मातम तेरा सहारा है, नक्शे बस मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि हम मौला का जिक्र अपने घर के अज़ाखाने में कर सकते हैं, और वहाँ भी मौला उतना ही कबूल करेंगे जितना यहाँ। आप भी अपने घर में बैठ कर सुन सकते थे, यूट्यूब पर लगाकर सुन लें, कोई फायदा मतलब आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो जितना सफ़र करके मैं आया और आप सफ़र करके यहाँ आए हैं, मैं अपने लिए और आपके लिए आप सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि जो महफिल में अचानक से अपनी मर्जी से अचानक खड़े होते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, तो इससे आप तमाम लोगों की भी तवज्जो बढ़ती है। जो हम शेर पेश करने की कोशिश करते हैं वो ज़ाया हो जाता है। तो मेहरबानी करके कलाम जब खत्म हो जाए उस दौरान या तो जाए, क्योंकि मैं जाने से मना नहीं कर रहा। आप आए हैं, आप आना भी कबूल फरमाए, और यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने काम से जाना होगा, तो जो एक आध लोग उठकर जा रहे होते हैं उनसे दरखास्त है कि दीवार बनी है इसीलिए कि आप दीवार के कोने से जाए, ना कि आप लोगों को फैलाते हुए जाए, क्योंकि आप उस मजलिस तक़द्दुस को जानते हैं। हमारा ईमान है कि मौला अपना जिक्र सुनने आते हैं, और कहाँ पर कौन से मासूम बैठे हो इस तरह फैला कर जाना ये अदब के खिलाफ है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए बात बुरी लग रही हो, लेकिन इसको जरा जब रात को बिस्तर पर लेते हैं तो सोचिएगा। मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो महफिल में चल के जाए। आपसे दरखास्त है कि ना उधर से इधर आए ना इधर से उधर जाए, वहीं जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। वहां बैठना भी मौला कबूल फरमाएंगे आपका, और यहाँ बैठना भी कबूल फरमाएंगे, ताकि हम सब जिस मकसद से हैं वो मकसद पूरा हो सके। सलावत पढ़े मोहम्मद। नक्शे मातम तेरा सहारा है। अब अकीदा गवारा करे, इजाजत दे तो बोलिएगा, यकीनन मेरा ईमान है कि आपका अकीदा गवारा करेगा और बोलेंगे आप या अली के सबसे बेहतर ये इस्तिखार
अच्छे से नहीं, मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ जिसमें जिक्र अली ना हो शामिल। आवाज आ रही है पीछे वाले भाई माशाअल्लाह। अब शेर समझ में आए, इत्तेफाक को तो हाथ उठाकर बता दीजिएगा। जिसमें जिक्र अली ना हो शामिल, उस इबादत में भी खिसारा, उस इबादत में भी खिसारा। इस शेर पर नारा तो बनता था, नारा हाथ उठा के नारा देना लगे। ज़हरा के शौहर, काबे के गौहर, काबे के गौहर, काबे का काबा, काबे का काबा, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, जिब्रील के टीचर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारा इतना भी नहीं कि पूरी मनकबत पढ़ दो तुम। नहीं मौला सलामत रखे आपको, ये आपके मौला से इश्क है, ये कायम दायम रहे। लेकिन देखिए जिस बेहतरीन अंदाज से आप सुन रहे हैं ना, मिंबर हुसैन पर वादा है कि जितने मयार पे आप सुनेंगे मैं कोशिश करूंगा शेर एक के बाद एक उसी अंदाज का पेश कर सकूं। तैयार है यार? एक नारा लगाए जरा, करने में है उसके बाद हाथ बदल सबके नक्शे मातम मेरा सहारा है, वरना दुनिया में क्या हमारा है। या अली कह के इब्तिदा कीजिए, सबसे बेहतर ये इस्तिखारा है। जिसमें जिक्र अली न हो शामिल, उस इबादत में भी खिसारा है। जो अली को मिला था खैबर में, आज भी वो से आप सुनते रहे तो इंशाअल्लाह शेर भी समाप्त फरमाइए, वरना 2 मिनट लगता है कलाम तब्दील करने। लेकिन ये हक बनता है आपका कि जिस तरह आप सुन रहे हैं आपको ये सारे शेर सुनाओ। मौत ने सब को, मौत ने सब को, मौत ने सब को मार डाल, मगर मौत को करबला सुबह आशूर फैसला होगा, खुद तुम्हारा है। वाह 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 भाई वाह। अब वो नारा लगाओ जो बीबी ज़ैनब ने लगाया, वो नारा लगाओ जो जनाबे हुर में आते हुए लगाया। हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या हुसैन, माशाअल्लाह। तुम्हारा है या हमारा है। मसाइल नहीं पढ़ा, मौला फरमाते हैं हमारे फजाइल में, हमारे
मसाइब मसाइब नहीं हमारे फजाइल। शाम गरीबा में जब लईन खैमों में आग लगाने के लिए आए तो ये दंदनाते हुए कहते हुए आ रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए। लहजे अली में बीबी ज़ैनब ललकार के बोली, आज 10 मुहर्रम है, कल 11 मुहर्रम तो होने दो। नो के नेज़ा हो गए ऐलान, कौन जीता है कौन हारा। कौन सारे कलाम एक तरफ, इसका ये शेर आपने अब तक बेहतरीन अंदाज से सुना। जैसा आपने सुना मैंने कोशिश कि मैं उसी मैच पर शेर पेश कर सकूं, लेकिन अब ये शेर है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे दुआ है। बात बहुत बड़ी पढ़ने लगा, इसका हक अदा कीजिएगा। उम्मीद है आप हक अदा करेंगे हमेशा। कट चुके हैं, कट चुके हैं, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ। आप दुआ करते हैं हाथ उठाकर, अगर हाथ कट जाए तो कितनी मुश्किल हो, दुआ कैसे करें? दिल से तो करेंगे लेकिन हाथ उठाकर नहीं कर सकते क्योंकि हाथ नहीं है। हम मजबूर नहीं हो सकते, हम मुफलिस नहीं हो सकते, हम मजबूर नहीं हो सकते, क्योंकि एक हस्ती है जिसने हमें हौसला दिया है। दूसरे मिसरे में तवज्जो फरमाइएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, अब तो अब्बास का सहारा। जिस तरह आपने समाज फरमाया, जिस तरह बेदारी के साथ आप समझ कर बोल रहे हैं, अगर आप इस तरह ना बोल रहे होते तो वल्लाह मैं इस कलाम का इंतखाब ना करता, शायद कोई दूसरा कलाम पढ़ता। लेकिन ये कलाम अब आपके साथ तरसी होगी अगर मैं आपको कलाम ये ना सुना। ताज़ा कलाम है, नया कलाम है, आपके ऐसे समझ सकती। फसाद भाई से दरखास्त है कि नजर के तशरीफ है फसाद नबी साहब से सलावत परेशान थे, वैक्सीन आ जाए, कोई दवा आ जाए, सारी दुनिया परेशान थी। एक अरसा गुजर गया, लेकिन दर हुसैन से आवाज आती रही। शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। कराची में अब्बास भाई है, उनके बड़े भाई अशरफ अब्बास साहब माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत है इस्लामाबाद की, रावलपिंडी। ये खुद कोविड का शिकार रहे, उनके बच्चे शिकार रहे। बेटे को जवाब दे दिया था डॉक्टर ने
और फिर उसके बाद ये शिफा मिली कहाँ से? उस वक्त कोई वैक्सीन नहीं थी। ये शिफा मिली कहाँ से? वही चीज और सेहत इंशाअल्लाह। शिफा के नाम पे खाकी दरे सरकार रखी है। शिफा के नाम पे खाकी दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार। मरीजों के ले जाओ दवा तैयार रखी है। मरीजों के ले जाओ दवा तैयार रखी है। अली को छोड़ने वाले ये कहेंगे डूब जाते हैं। विश्व का इस्तेमाल कीजिएगा। अली को छोड़ने वाले ये कहेंगे डूब जाते हैं। है तूफान इस तरफ कश्ती मगर उस पार है तूफान इस तरफ कश्ती मगर उस पार रखी है। एक दूसरे से जी जज़ाकल्लाह। आइए मलिक हसन साहब माशाअल्लाह मौला के बेहतरीन मादनी सालार है, मौला के बेहतरीन ज़दार है। तशरीफ लाइए, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल। आइए बिस्मिल्लाह। एक जागती सलवात हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, ईमान के दुश्मनों पे लानत। शिफा के दोनों हाथ बुलंद करके आप कहने से पहले जो 2-3 शेर पढ़े थे ताकि आपको आगे लोग शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है। शिफा के वास्ते खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ दवा तैयार रखी। अली को छोड़ने वाले ये कह के डूब जाते हैं। है तूफान इस तरफ कश्ती मगर उस पार। अब शेर पढ़ा जाओ कि हम कहते हैं ना कि हम अदना से लोग हैं, छोटे से लोग हैं। इनके सारी में कहते हैं कहना भी चाहिए, लेकिन मैं बात को तब्दील करके बढ़ने लगा। लेकिन दलील और ये सिर्फ मैं नहीं कह सकता, ये सब आप भी कह सकते हैं। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। अब सुल्तान के पास तख्त ताज भी होता है। मैं बताता हूँ मैं कैसा सुल्तान हूँ। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार। मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। और जिस डेस्टिनेशन पे था, यजीद की फौज में जिस पोस्ट पे था, सदियां लग जाती हैं ये फैसला करने के लिए कि फौज छोड़कर दूसरी फौज की तरफ चले जाए। लेकिन यजीद की फौज छोड़कर और इमाम हुसैन के पास आया। कैसे आया? ये रफ्तार मिली कहां से? सुनिए। किया एक रात में ये कहे कि सदियों का सफर हुर में
जनाब मीर साहिब में मजमा बैठा है, जनाब मीर साहब के साथ हुआ क्या था बताइए जरा, क्या हुआ था? जबान काट दी थी, किस चीज से काटी थी? खंजर से। जबान काट दी थी खंजर से। मैं कुछ और बात करने लगा हूँ, नजर ये आया कि उसकी जबान खंजर से काट दी गई, लेकिन पसे पर्दा बात क्या थी? अली का नौकर था, कोई आम आदमी नहीं था। ये मीसम है, ये मीसम है, ये देखो की जबान काट सके। अली का गुलाम है, कोई आम आदमी नहीं है। ये मीसम कैसे? देखो की जबान कैसे काट सकता है? उसके पास लोहे का खंजर, इसके पास गोश्त का लोथड़ा। ऐसी क्या बात हो गई कि खंजर की जबानें कट गई? दूसरा मिसर समाज फरमाइए। ये मीसम है, ये देखो की जबानें काट सकते हैं। अली के जिक्र में इनकी जबान पर था। दोनों हाथ बुलंद करके हाज़री। अब सुनिए, अब बात जब लहजे की चली है तो बात आगे बढ़ाते हैं। शेर मुलाहिजा हो, थके तो नहीं, सांस तो नहीं लेना। सुनिए शेर। जिसे खुद वो से एक कैदी ने ढाया था, गिराया था, जिसे खुद वो से एक कैदी ने ढाया था, गिराया था, न वो दरबार बाकी है, न वो सरकार ना वो दरबार बाकी है, ना वो सरकार रखी है। आज से कलाम साहब लिखते हैं कि कोई कितना भी बड़ा जाओ फसाद भाई अमर भाई किबला आप चाहता हूँ फरमाइएगा कि कोई कितना भी बड़ा बहादुर हो, वो कभी अपनी तलवार किसी के आगे रखता नहीं है, किसी के पाँव में तलवार नहीं रखता। हाँ उसके आगे रखता है जिसको वो खुद से बेहतर समझता है। मैं शेर पेश करने लगा हूँ, सारा कलाम एक तरफ, इस शेर का हक आपने अदा करना। अब तक बेहतरीन अंदाज से सुना, लेकिन सारी दाद इस शेर के लिए मैं दुआ चाहता हूँ। सुनिए। उसी ज़ैनब को हर ताजे शजात ज़ेब देता है कि जिसके पाँव पर अब्बास ने तलवार। कबूल है, मैं मेरे हुसैन की कसम खा कर कह रहा हूँ, ये महफिल कबूल है। हम लोग पूछते हैं ना, बोलते हैं ना मौला कबूल फरमाए, कबूलियत की सनद कभी मिलती है, इशारे मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि नंबर पर के कबूल है, उसकी वजह पूछे क्यों? ऐसे नहीं, मेरे कहने पर ना माने, पूछे क्यों? इसलिए कि हमारे महफिल के कबूल होने की सनद ये कि मोहम्मद वाले मोहम्मद खुद आ जाए। हमारी निगाहें तो उनको देख नहीं पाती, अब वो किस लम्हे में आकर बैठ गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसका जवाब मासूमी नहीं देते। मैंने मसाइल का एक जुमला भी नहीं पढ़ा, ये हमारे भाई इनकी आंखों में आंसू है। यकीनन मौला किसी न किसी की निगाहों से इशारा करवा देते हैं कि महफिल कबूल है, हम आ गए हैं। मौला
हमारे फजाइल के दरमियान तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना तुम्हारी बस में हम आ चुके हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और अब मैं आपके साथ मौला से दुआ लेने के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। ज़ोहरा कहते हैं चांद सितारे सैयारे बड़ा खूबसूरत सियारा, बड़ा रोशन सियारा, लेकिन चांद भी रोशन है। चांद की बात कुछ और है, ज़ोहरा तो सियारा है, लेकिन सवाल क्या करता है चांद से? चमक चमक जो ज़ोहरा की चमक देखी तो उससे चांद ने पूछा ये पेशानी दरे है दर पे कितनी यार अली हमारे दिमाग में नहीं आता है। क्या कहते हैं? अली हमारे दिमाग में नहीं आता। आप सबसे कहता हूँ कि उनको जाकर कहिए अच्छा हुआ अली तेरे दिमाग में नहीं आता। और जाकिर साहब के 4 मिसरे समाप्त फरमाइए। अली के बारे में मत सोच इस कदर नादा, तू मेरी बात समझ ले तेरा भला होगा। अली जो काबे में आए तो फट गई दीवार, अली दिमाग में आए तो तेरा क्या? चले आप आमादा हुए में जिक्र अली पर। अगर मैं कहूं कि हम सब हाथ उठाकर पढ़े तो तैयार हैं? पीछे वाले भी मेरे भाई हाथ उठाइएगा, वरना दुख होगा कि अली का नाम लिया और हाथ में बुलंद नहीं हुआ। माशाल्लाह दरबार शाह में इतने रूहानी दरबार में मैं पढ़ रहा हूँ, अगर यहाँ जिक्र अली पर हाथ बुलंद नहीं हुए तो दिली अफसोस होगा। यकीन करें आप सबके इश्क की कदर है। जरा हाथ उठाकर ऊंची आवाज से मेरे साथ बोलिएगा अली 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 कर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, कर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में है दर में आना पड़ेगा। माशाअल्लाह यही फैसला है मेरी कौम का, यही फैसला है अल्लाह का कि जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो बस में हैदर में आना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं, करे है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में हैदर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन हम सरी एक शर्त है हमारी, हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी 2 उंगलियों से आबे खैबर उठाना पड़ेगा। जी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह।
शेख तुझको। बोलो बोलो सभी लाल काला। अब ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये शेर सिर्फ आपको सुनाई नहीं देगा, बल्कि मैं दिखता हुआ मंजर नजर आएगा, महसूस कीजिएगा। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? कह के मरहब से, कह के मरहब से ये तेग है, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। कह के मरहब से ये तेग है, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। हमारे जितने मुसलमान भाई, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे सवाल कीजिएगा कि आप के घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो कैसा लगेगा? यकीनन वो ये कहेंगे कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें आती हैं जब मेहमान घर पे आ जाए। तो उनसे फौरन सवाल कीजिएगा, अगर कोई और साहिब इज्जत आदमी तुम्हारे घर पे आ जाए, कहते हैं तो और अच्छी बात है। फिर उसे सवाल कीजिएगा, मेरे पास एक प्लान है कि तुम्हारे घर पे अंबिया आ सकते हैं। वो जमीन पर नहीं टिकेगा, बोलेगा मैं गुनाहगार, कहाँ कहाँ अंबिया। मकतब अहले बैत से पैगाम है, नुस्खा है, मौला का बताया हुआ। सवाल समाइए कि घर पर अंबिया आएंगे, अंबिया हमारे गरीब खाने पर अंबिया आएंगे। हर मुसलमान के घर पर आएंगे तो ये अमल करेगा। सुनिएगा, वरना और कोई जो अमल ये घर पर करेगा मुसलमान, उसके घर पर अंबिया आएंगे ही आएंगे, गारंटी। और वो अमल क्या है? घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को आ गए हैं बुलाना। घर को जन्नत नुमा है बनाना, अंबिया को आ गए हैं बुलाना। ऐ मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न है मुसलमान तुझे अपने घर में जश्न हैदर मनाना पड़ेगा। ऐसे ही जश्न हैदर नहीं होगा, फिर नारे भी लगेंगे। किसी भी मुसलमान से कि तुम इबादत क्यों करते हो, तो वो कहेगा कि अल्लाह इबादत के लायक है इसलिए इबादत करते हैं। जब वो ये जवाब दे तो आगे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि यही असल अकीदा है कि अल्लाह इबादत के लायक है इसलिए इबादत करते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि मैं जन्नत की वजह से करता हूँ, तो उससे फौरन सवाल कीजिएगा क्या कोई गारंटी है कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? बड़े से बड़ा मौलवी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास गारंटी है कि हमारे सजदों को अल्लाह कबूल कर रहा है। हर मौलाना, हर आलिम
मुमकिन, हर साहिब सरवत, हर साहिब इज्जत आदमी, हर साहिब मार्फत आदमी यही कहेगा कि हम जितने भी सजदे कर लें, दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे सजदों को कबूल कर ले। वरना कभी कभी सारी जिंदगी की इबादत एक गुनाह की वजह से खत्म हो जाती है, और कभी कभी सारी जिंदगी के गुनाह एक नेकी सारे गुनाहों को धो देती है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ठीक है, अब ये बात तमीज किसी शेर को सुनाने के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। बाकी आगे ठीक है जी। अब आप 100 हज कर लें, अल्लाह गारंटी नहीं दे रहा कि मैं कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है मेरी मर्जी, मैं देखूंगा, कबूल करना चाहूंगा तो करूंगा, वरना तो 100 हज भी कर लो तो नहीं करूंगा, करना चाहूं तो 1 हज भी कबूल कर लो। ये कुल्लिया हर मुसलमान का अकीदा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, हर मुसलमान ये समझता है, हर मुसलमान का अकीदा है कि जितनी भी इबादत करो दुआ जरूर करो। अल्लाह इसलिए कहता है कि नमाज के बाद मुझसे दुआ मांगा जरूर करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम नमाज पढ़ो और दुआ बगैर मांगे चले जाओ। अल्लाह कहता है, अल्लाह को ये बड़ी अदा पसंद है जब आप दुआ मांगते हैं। तो अब ये बात जहन में रखिए। अब शेर समाज फरमाइए कि वो कहेगा कि मुझे जन्नत में जाना है, गारंटी कोई नहीं, लेकिन हमारे पास एक नुस्खा है मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से। अहले बैत अलैहिस्सलाम का बताया हुआ नुस्खा है, वो अगर उस पर अमल हो गया तो जन्नत आप पर वाजिब है। अब समाज फरमाइए, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। आपसे और कमर भाई आपसे दोनों से दुआ चाहूंगा, क्योंकि आप आदमी हैं, खास तौर पर बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। हम अगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। यही पासपोर्ट है जन्नत को जाने का। चलो चलो चलो, एक और बात, अगर आप कोई मातम नहीं करता चलो ना करे। मातम तो अपने इश्क इजहार का नाम है, कोई जोर से करे, कोई हल्का करे, कोई ना करे, कोई करे, ये अपने इश्क इजहार का नाम है। लेकिन अब मैं मिसरा तब्दील करके पढ़ रहा हूँ। ये वो चीज है अगर इस पर अमल हुआ, ये हुआ तो जन्नत, और अगर ये ना हुआ तो किसी का बाप भी जन्नत नहीं लेके जा सकेगा। सुनिएगा पूरे वसूख के साथ मिंबर हुसैन की कसम खाकर कह रहा हूँ, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। माल का है वो खुल्दे बरी की फातिमा को मनाना पड़ेगा। माल का है वो खुल्दे बरी की फातिमा को मनाना पड़ेगा। मैं तेवर में शेर पढ़ रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा अगर साथ दे सके। जरा सा भी खौफ हो किसी का तो साथ ना दीजिएगा, लेकिन मैं बोलने लगा हूँ या और हकीकत पूरी दुनिया को चैलेंज है, पूरी दुनिया को, खास तौर पर मुनकिर हैदर को चैलेंज है मेरा। मिंबर हुसैन पर खड़ा होकर कह रहा हूँ पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया में जितने भी मुनकिर अली चंद तादाद में, उन सबको चैलेंज है कि अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम तब्दील कर देना। याद रख मुर्तजा के मुखालिफ तू तो क्या है तेरे बाप को भी। याद रख मुर्तजा के मुखालिफ तू तो क्या है तेरे बाप को भी। जाए पैदाइशे मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा।
रौनक जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। करबला जाने की तैयारी क्या है? नूरे इश्क़ अली दिल में भर के, खाक करबला से सवर के। नूरे इश्क़ अली दिल में भर के, खाक करबला से सवर के। बाग़ जन्नत में फरहान को है, करबला होके जाना पड़ेगा। फसाद भाई की कई हुक्म है कि कल 18 मार्च गुजरी है, कल 14 शवाल में थी। अजीब इत्तेफाक है कि शहीद जाफर साहब की शहादत 18 मार्च को हुई और कल 14 शवाल में थी। उन्हीं के सारे सवाल के लिए आज दिन इमाम ज़माना का है। हर दिन इमाम ज़माना का है, लेकिन आज खास तौर पर मौला की आमद का रोज़ है, तो उनकी आवाज़ में उन्होंने कहा कि उनके अंदाज में पढ़े। मैं कोशिश करूँगा, मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक उनकी आवाज़ में पढ़ सकूँ, कोशिश करूँगा। वो हमारे दिलों में जिंदा है, लेकिन अगर फिर भी मज़ीद थोड़ी और याद ताज़ा हो सके तो उनके लिए दुआ फरमाइएगा। हाल हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, हाल हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, महफिलें सजाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसब नबूवत पर, सैयदा की सुमत पर, मुर्तजा की अहमद से मुत्तसिल नियाबत पर। जिनको शक है बारा पर, पारने की गैबत पर, सभी मार खाए, सभी मार खाएंगे जब इमाम आएंगे। जरा ऊंची आवाज से हाथ उठाकर बोलो, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र। अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा। क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या, सिर्फ जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया। हमद ना तो सोंगो सलाम और मन को बदनोहा, हम यही सुनाए, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। जब खुदा को पुकारा गदी आ गए, जब खुदा को पुकारा गदी आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। मौत उनके मुहिब्बों का आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत उनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर
मौत से क्या खतर, मौत से क्या हजर, इससे बचना भी क्या गई आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू घड़ियाँ। तकलीफ से नकवी साहब है खुदा इस रात के सदके, इस दिन के सदके उनको शिफा कामला अता फरमाए। इस जश्न का सवाब के सदके उनको शिफा कामला अता फरमाए। तमाम बीमारों को शिफा कुल अता फरमाए। आप सबकी दुआएं जमीयन मौला कबूल फरमाए इस जश्न के सदके में। तौकीर शाह साहब मौला आपको सेहत अता फरमाए। तौकीर शाह साहब को एक जाती हुई सलावत पढ़िए। शहीद का जिक्र हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, वो भी हमारा भाई था और बड़ा शेर दिल भाई था। उनका पढ़ा हुई नातिया कलाम के चंद शायर कैसे समाता। अच्छा पेश कर कोशिश। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। खुदा शहीद अब्दुल साबरी साहब को आलीन में जगह तक फरमाए। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तक हो, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को शोहदा को हमने याद किया, यकीनन आंख में आंसू आए, लेकिन आज खुशी का दिन है, चेहरों पर आंसू नहीं आने दूंगा। अब्दुल साबरी साहब से कनेक्ट करता हुआ उनका पढ़ा हुआ एक कलाम, उसके बाद अजहर नैयर साहब के लिखे हुए आगे के मिसरे, पहले ओरिजिनल कलाम फिर उसके बाद उस मिसरे पर लिखा हुआ आगे, यानी उसको अकीदे की तफसीर में ढाल कर अजहर नैयर साहब ने बाद में लिखा। पहले अब्दुल साबरी साहब ने क्या पढ़ा सुनिए। करम मांगता हाथ उठाकर जरा मिलकर पढ़ेंगे, आपको लुत्फ आएगा आगे ये करम है क्या, अता क्या है और दुआ क्या है। अकीदे की तफसीर में ढलकर आपको सारी आंखों के छलकते हुए आंसू इंशाअल्लाह खुशी के आंसू में तब्दील होंगे। हाथ बुलंद करके सारे मिलकर बोलिएगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ करम भी अली जागना जिसका अकीदा है, करम भी अली अता भी अली, दुआ भी शेर खुदा भी अली।
नबी दी जगह सब गया भी अली खुदा दी जगह बोल आवी अली अली अता भी अली दुआ भी ते शेरे खुदा भी अली करम भी अली अता भी अली। जश्न कितने बजे शुरू हुआ था? 8 बजे, अब 12 बज रहे हैं, 4 घंटे हो गए। इसके अलावा जब जलसे होते हैं पूरे दिन आप बैठते हैं मौला के जिक्र में, और सिर्फ अकेले नहीं आते, अपनी फैमिली को, माओ बहनों को, बेटियों को, अपनी जौजा को, अपने बूढ़े बाप को सहारा देकर हम सब यहाँ आते हैं और कई घंटे बैठते हैं। मुझे इंसाफ करके बताइए, कोई शख्स आपको कहे कि माओ बहनों को लेकर आओ, घर की तमाम औरतों को, घर की बच्चियों को, बूढ़े माँ बाप को लेकर आओ और एक ही जगह बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है तुमने, सिर्फ बैठे रहना है, शाम को 1 करोड़ रुपए ले लेना, तो आपकी गैरत गवारा करेगी? नहीं। तो यकीन करो ये हुसैन दिलों पर हुक्मरानी करने वाला बादशाह है? तभी तो हुसैन ने ये इज्जत बख्शी है कि हमारी माए बहनें पर्दे में हैं, कई घंटों से बैठी हुई है, कोई परेशानी नहीं। ये अब्बास का जलाल है, ये अब्बास का एहतमाम है ना, एहसान है उनका, वरना हम कहाँ जा सकते हैं अपने माँ बहनों को लेकर के। जी, खुदा आपको सेहत अता फरमाए और आपके बेटे को खुदा इल्म की दौलत अता फरमाए, हसनैन को भी इल्म की दौलत अता फरमाए और तमाम ख्वाहिशात आपकी पूरी हो इंशाअल्लाह मौला के सदके में। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो इंसान अल्लाह की अमानत का एहसास करे, यानी ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इस पर कोई तकलीफ ना हो, यानी दुनिया की तकलीफ ना हो। ये जैसे कि मुझे पता है कि एक चीज खाने से मेरे जिस्म को नुकसान होगा, मुझे नहीं खानी चाहिए, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। हम जब सेहत का से ख्याल रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जरा चेक कर लीजिए, मुझे कोई बीमारी, कहते बीमारी नहीं, हम चेक करने के लिए आए हैं कि आंख सही है, कान सही है, ब्लड प्रेशर, पूरी बॉडी का चेकअप कर लीजिए, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, मुझे कोई शुगर तो नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, किडनी का, गुर्दे का, जिगर का कोई मसला तो नहीं। पूरी जब तहकीक हो जाती है इंसान कहता है जी ठीक है। गाड़ी भी इंसान की चलती रहती है, सर्विस कराओ ना कराओ गाड़ी चलेगी, लेकिन एक वक्त ताकत धोखा देती है। जिस्म भी ऐसे ही है, गाड़ी की भी जब तक आप सर्विस मरम्मत न कराएं, हर हफ्ते आप उसकी सर्विस कराते हैं, गाड़ी को धुलवाते हैं, उसका इंजन ऑयल चेंज कराते हैं ताकि गाड़ी चलती रहे, क्योंकि आपको अपनी चीज से प्यार है। तो आपको पता है गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन फिर भी बंदा कहते नहीं चेक करा दो। तो आइए फिर हम और आप अपना चेक करें, ये करते हैं। यकीनन आप 100% सही होंगे अकीदे में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाते मैं अट्टा करता हूँ, फिर भी चेक कर ले, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक हो, अच्छा जी मुतमईन हो गए आप। अब मुझे एक बात बताएं, आप मौला के जश्न में बैठे, मौला का जिक्र सुन रहे हैं, दरबार में बैठे, कोई शख्स आपसे ये कहे कि ये लो बंगले की चाबी, ये लो गाड़ी, ये ब्लैंक चेक है, जितनी चाहे कीमत ले लो, जितनी चाहे मालो दौलत ले लो, बदले में दरे हुसैन छोड़ दो, दरे अली छोड़ दो, है? तो हम उसको ऐसे ही कहेंगे तो इसमें लानत, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा हाथ उठाएं, माशाअल्लाह। अब सुने, अब मैं किसी वजह से तमीज बांध रहा हूँ ताकि आप सब आमादा हो। अब ये आपने हाथ उठा दिया, अब आप सब ने देख लिया, कैमरा घुमाओ जरा एक बार। कौन कौन मौला के दर पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता? लाखों दौलत में भी लात मारेंगे, बंगलो गाड़ी में भी लात मारेंगे, अगर मौला के दरबार के आड़े आती है तो ठीक है। अब सुने, ये सब कुछ मौला में दे देंगे, लेकिन अब सुनिए बात। अब जिस मकसद की तरफ मैं आपको लेकर आने वाला हूं, हमने अपने अकीदे का टेस्ट किया और काफी हद तक हम सब पास हो गए। अब आगे बात चलती है
कि हम, जब मैंने इब्तिदा में बताया था कि मौला अपना जिक्र सुनने आते हैं, हमारी निगाहें नहीं देख पाती, मुझे इंसाफ करके बताओ, ये तुमने हाथ उठाया, मौला ने देखा होगा नहीं देखा होगा? है? अब अगर मौला किसी बंदे का जिसका हाथ ना उठा उसके शाने पकड़ कर कहे भाई तुम्हारा क्या इरादा है, हमारी तरफ देखें भाई तुम्हारा क्या इरादा है, मेरी तरफ देखेंगे मैं तो अपना इरादा हाथ उठाकर बता दूंगा, आपने भी बताना है तो हाथ उठाना, मुझे नहीं दिखाना, मौला को दिखाना है मेरे मौला नहीं हो किसे दर जाना, नहीं हो किसे दर जाना, इत जीना इत मर जाना, सदका मैं तेरा खाना, एक नारा जपता जाना, मौला हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला मुर्शिद हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला। जो अली के रंग में रंगना चाहे वो अपने हाथों को फसा में बदल करके बोले मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे मौला, रंग दे। तेरी उच्ची शान मौला तू बड़ा लजपाले, तेरी उच्ची शान मौला तू बड़ा लजपाले, जिंदड़ी नूरा नूर बना दे, मुश्किलां नू डाल दे, जिनु काबा आखे जमाना, जिनु काबा आखे जमाना, है मेरा मुर्शिद खाना, जद काबे नू में जाना, एक नारा जपता जाना, हैदर मौला मौला हैदर मौला मौला हैदर मौला मौला हैदर मौला मौला। अपने मौला से दुआ की कबूलियत का वक्त है, आज तक जितना ऊंची आवाज से मैं जब तक आवाज पहुंचाना चाहो हाथ उठा कर बोलना मैनू अपने रंग च रंग दे मौला, 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 रंग दे। मैनू अपने रंग विच रंग मौला, मेरी हसरत तोड़ चढ़ा मौला, दुनिया दी शाही की करनी, मैनू नजाब दी खाक पड़ा मौला, पाक तेरे इश्क दी कड़ियां, पाक तेरे इश्क दी कड़ियां, पाक तेरे इश्क दी कड़ियां, दुनिया तो आजाद हाँ, पाक तेरे इश्क दी कड़ियां, दुनिया तो आजाद हाँ, मस्त मस्त कलंदर बनया अज भी जिंदाबाद हाँ, कवे पाक कलंदर सोना, मेरे वर्गा होर नहीं होना, बस विरद में अली अली विरद पकाना, एक नारा जपता जाना, मौला हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला मुर्शिद हैदर मौला 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 हैदर मौला मौला। एक तरफ वो घर आलीशान घर हो, सोने के मीनार हो, हीरे के फानूस हो, और एक तरफ कच्ची घर, कच्ची मिट्टी का घर हो, रहना कहाँ है आपने फैसला करना है। महल है, सोने के मीनार है, हीरे के फानूस है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, मखमल का बिस्तर है, लेकिन यहाँ कच्ची मिट्टी है, तकिया भी पत्थर का है, लेकिन इस घर पे अलम है, उस घर पे उस बंगले पर अलम नहीं। तो फिर मैं क्या कहूंगा, अगर आप भी कहना चाहो तो बोलना, मौला उधर नहीं, घर मेरा कच्ची मिट्टी दा महल दी मैनू लोड़ नहीं, घर मेरा कच्ची मिट्टी दा महल दी मैनू लोड़ नहीं, उत्ते सोना अलम सजाया जिसदा कोई जोड़ नहीं, उत्ते सोना अलम सजाया जिसदा कोई जोड़ नहीं, मेरे घर वाजी दी छावा रब दा मैं शुक्र मनावा, ओदे
दीवे रोज जलावा, एक नारा जपता जाना मौला हैदर मौला, मौला हैदर मौला, मौला मुर्शिद हैदर मौला, मौला मौला हैदर मौला, मौला। सलाम। अब मैं अब आप क्या कीजिएगा, कोई इम्तहान नहीं होगा, अब खुली ऑफर है। कैमरे घूम रहे हैं, लाइव भी देखा जा रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप दाद दे रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ भी वहां भी, यहाँ भी वहां भी। इतना सा भी खौफ हो तो मेरी तरफ से ऑफर है, चेहरे को कैमरे से बचा के रखिएगा, आवाज ना निकालिएगा, हाथ नीचे रखिएगा। लेकिन अगर मर्दों की तरह हक बात बोलना चाहो तो मैं मिसरा पेश कर रहा हूँ, इंसाफ आपने करना है। आपने क्या करना है, कैमरे घूमेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, रिकॉर्ड में आएगा, मेरे रिकॉर्ड में आ रहा है, मुझे परवाह नहीं, मैं हक बात बोल रहा हूँ। हार गया है दुश्मन है, जीत गया लाल कलंद, हार गया है दुश्मन है, जीत गया लाल कलंद। झूले लाल कलंद, नगरी कलंदर की मलंग होगी ज़मीन है, परचम गाज़ी का सबब और हंसी है, अरे कितना हंसी है आज ये मंज़र, जीत गया लाल कलंद, बड़ा बड़ा सभी लाल इराक की गैरत के लिए भाई कुरानदाजी है। अली नाइट ट्रैवल की तरफ से रावलपिंडी से आजाद भाई लेकर जाते हैं, उनकी तरफ से ये कुरानदाजी का सिलसिला है। आगे आप कौन कुछ नसीब जाता है, जो जाए वो हमारा सलाम पेश करे, जो ना जाए वो भी यहाँ से हमारा सलाम। जी पर्चियाँ तो कुरानदाजी की हैं, वो लेकर आ जाए। मोहम्मद रमजान मुनव्वर अहमद, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से, अगर हमारे यहाँ पर मौजूद है तो अपने हाथ को उठा लीजिए और यहाँ करीब तशरीफ ले आइए। मोहम्मद रमजान मुनव्वर अहमद, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से ही है, इस रियाज रोड से। मोहम्मद रमजान मुनव्वर अहमद है या नहीं है? नहीं है, चलिए। इरफान तारिक हुसैन साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। बिस्मिल्लाह। सुनिए, ये मेरा भाई महफिल में खुशबू ही बखेरता है, कहने में खुशबू वाला हुआ। आपको मौला वहाँ भी ये नौकरी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। जहाँ खुशबू बखेरते हैं वहाँ से खुशबू लेकर आएंगे।